वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन, जो आपकी इस बुक का 7th चैप्टर है, 9th क्लास। कंजक्शंस क्या होती हैं? कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स देन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस और टुगेदर। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कंजक्शन यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय एंड अ गर्ल, कंजक्शन हेयर इज़ एंड। कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और उसके यूजेस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। एंड इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और आइडियाज़। एंड को हम दो वर्ड्स, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। मोहन एंड दिस फ्रेंड इज़ आर फाइटिंग। क्या कर रहे हैं? मोहन और उसका जो फ्रेंड है वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, तो ये एंड। बट इज़ यूज टू कनेक्ट टू कंट्रास्ट आइडियाज़। दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को हमें जब बताना होता है कि ही इज़ पुअर बट हेल्थी, वो गरीब है पर वो हेल्थी है, तो दोनों कंट्रास्ट आइडियाज़ हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू एज अ कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और अ कंसिक्वेंस। जब हम सो यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है एज अ कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का हमें जब बताना होता है तो आई हैड मनी सो आई कुड नॉट हेल्प हिम। आई हैड नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। इफ़ इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है, कंडीशन बतानी होती है तो इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ ही डज़ नॉट स्टडी ही विल नॉट पास, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। बिकॉज इज़ ऑल्सो टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ द एक्शन, जब हमें रीज़न बताना होता है एक्शन का तो हम क्या यूज़ करते हैं? बिकॉज यूज़ करते हैं। शी इज़ अपसेट बिकॉज शी हैज़ फेल्ड, वो आज अपसेट है क्योंकि वो क्या हो गई? अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो गई। दैट इट इज़ यूज टू जॉइन द टू डिफरेंट क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। दो अलग अलग क्लॉजेज को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे दैट यूज़ करते हैं। ही नोज़ दैट आई एम अगेंस्ट हिम, उसे को पता है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। देन इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब भी हम वहाँ पे देन यूज़ करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स कंपैरिजन में यूज़ हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कंट्रास्ट, कंपैरिजन। तो मीन्स आपको वहाँ पे सिचुएशन देखनी होती है कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे सेट बैठेगा, आप उसको लगा सकते हैं। अनलेस इट इज़ शोज़ द नेगेटिविटी स्टेटेड इन अ कंडीशन, अनलेस के अंदर जो है वो नेगेटिविटी आती है, जैसे कि अनलेस यू कैन अर्न मनी यू कैन नॉट बाय न्यू ड्रेस, जब तक तुम अच्छे पैसे नहीं कमाओगे तुम अच्छी ड्रेस नहीं खरीद सकते। ठीक है, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। नाउ इज़ अनटिल, इट एक्सप्रेसेस द टाइम, इट ऑल्सो मीन्स टिल नॉट। अनटिल का मतलब ऑल्सो होता है टिल नॉट, और ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। अनटिल ही केम बैक, अनटिल ही केम बैक आई केप्ट टॉकिंग टू हिज फादर, जब तक वो वापस आते हैं तब तक मैं उसके पापा से बैठ कर बातें कर लेती हूँ। दो या ऑल दो, कब हम यूज़ करते हैं दो या ऑल दो? इट इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट बिटवीन टू क्लॉजेस। दो क्लॉजेस के अंदर जब हमें कंट्रास्ट करना होता है तो हम दो या ऑल दो यूज़ करते हैं। जैसे एक मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ, दो या ऑल दो का एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। दो ही वॉज एबसेंट ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क, वो स्कूल से एबसेंट था, दो क्लॉजेज हैं पर वो फिर भी अच्छे मार्क्स लेकर आया है। आइदर और हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू शो चॉइस, जब हमें दो पर्सनस के बीच में चॉइस करनी होती है तो हम आइदर या और यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही विल आइदर ईट मैंगो और ड्रिंक इट्स जूस, वो या तो मैंगो पी ले या मैंगो का जूस पी ले। नाइदर, जब हमें दोनों चॉइसेस नहीं चाहिए होती हैं। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, ना वो गिल्टी फील कर रहा है और ना मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। ठीक है, बोथ और एंड, इट इज़ यूज टू कंबाइन आइडियाज़। बोथ कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें आइडियाज़ को आपस में कंबाइन करना होता है। बोथ सुरेश एंड महेश विल डांस, दोनों लोग डांस कर सकते हैं। वेदर और हम कब यूज़ करते हैं? वेदर और इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के अंदर जब हमें चॉइस बतानी होती है तो हम वेदर यूज़ करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। नॉट ओनली कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें चॉइस चाहिए होती है। शी नॉट ओनली स्टडीज़ बट ऑल्सो अर्नस अ लॉट ऑफ मनी, वो ना ही सिर्फ पढ़ाई करती है पर ऑल्सो वो कमाती भी है, अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आफ्टर जॉइन्स द क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन आफ्टर एन एक्शन, एक एक्शन के बाद कोई और काम होता है तो आफ्टर यूज़ करते हैं। ही एट ऑल द फूड आफ्टर वी हैड गैदर्ड, हम जब तक इकट्ठे हुए तब तक उसने सारा खाना
खा लिया उसके बाद। बिफोर जॉइंस द क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन बिफोर एन अदर एक्शन, दूसरे एक्शन से जब पहले कोई काम होता है। ही हैड हिडन और माई पेन बिफोर आई एंटर द क्लास, जब मैं क्लास के अंदर घुसा उससे पहले ही उसने मेरे पेन को जो है वो छुपा दिया था। सो ऑल द सेंटेंसेज आर वेरी मच रिलेटेड विद ईच अदर, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस कि कौन सा वर्ड कहाँ पर सेट बैठता है, कौन सी कंजक्शन कहाँ पर सेट बैठती है। यू कैन सी दीज कंजक्शंस अगेन एंड रिवाइज इट एट होम एंड complete the practice exercise given in your book. I'll show you the practice exercise of conjunction. This is a practice exercise of conjunction. हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हेमा मालिनी इज़ अ ग्रेसफुल डांसर डैश पीपल enjoy watching her. और एंड नॉर एंड या बट क्या आएगा? हेमा मालिनी इज़ अ ग्रेसफुल डांसर एंड पीपल enjoy, दो अलग अलग हैं तो एंड। देख लो आंसर इसका देख लेते हैं हम। 11th का आंसर जो है वो है आपका सी पार्ट विच इज़ एंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बेटा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ वहाँ पे सेट बैठे, कंजक्शन है आप कोई भी लगा सकते हो, बट देख लो वहाँ पे वो उसका कंपैरिजन ठीक बैठता है या नहीं बैठता। थैंक यू फॉर दिस क्लास, नेक्स्ट वी विल डू टुमारो, बाय।